गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं कि वन शूट लेक्चर बच्चों। आज वो है मैग्नेटिक मटेरियल का वन शूट लेक्चर। ये आप लोग बोर्ड सीईटी नीट जेडबलई बच्चों, नीट जेडबलई के लिए इतना लागू नहीं होगा। नहीं तो कमेंट करते हैं सर नीट और जेडबलई में हाउ इट्स पॉसिबल। लेकिन बच्चों एक बात समझ लो ना, आप लोगों का 50-60% तो सिलेबस कवर हो रहा है ना। अरे कुछ फार्मूलेस तो आ रहे हैं ना, आपको बेसिक नॉलेज मिलने के लिए वन शूट लेक्चर्स है। तो चलो बच्चों, हम लोग ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए डायरेक्ट लेक्चर पे आ रहे हैं। वन शूट लेक्चर है। इसके यहां पे आपको आज 7 बजे यूनिट टेस्ट मिलेगी, मॉक टेस्ट होगी आपकी, जो एमसीक्यूज होंगे। 7 से रात के 7 तक आपको यूनिट टेस्ट देना है। उसके बाद में आपको 8 बजे क्या मिलेगा, रिजल्ट। कहां रिजल्ट मिलने वाला है उसका आपको टेलीग्राम ग्रुप, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो चलो बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है क्योंकि इसका रिजल्ट सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क के बारे में बात करनी है, सीधी बात, नो बकवास सर। टॉर्क के बारे में चलो, यहां पे हम लोगों ने कोई एक कॉइल लिया था, उसको वाउंड किया था, तब हमारे पास टॉर्क मिला था। भूल गए सर हम लोग सब, एम क्रॉस बी, याद है बच्चों। इसी को टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो एम बी साइन थीटा लिखते हैं। अरे भूल गए क्या, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी रहा, डॉट प्रोडक्ट हो, ए बी कॉस थीटा। अच्छी बात है। हमने क्या किया बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड ले ली। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है सर, ओके। इसमें मैंने एक बार मैग्नेट रखा है, ठीक है। ये है बच्चों आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ। तो आपको पता है कि इसकी यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये पोल स्ट्रेंथ होगा। तो यहां पे क्यू बी ऐसे लिखते थे चार्ज के लिए, यहां पे हम लोग एम बी लिखेंगे, समझे ना। ये दोनों के बीच में लेंथ होती है ट्वाइस एल, ये फोर्स होगा इधर, वो फोर्स होगा माइनस एम बी। याद है बच्चों, कुछ भूल गए सर, सब कुछ भूल गए। मुझे बता बच्चों, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में, अगर इसमें मैं नॉर्थ पोल रखूं ना तो वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड चले जाता। अगर साउथ पोल रखो, मोनोपोल तो होते नहीं है, पता है ना आप लोगों को, ये कि इमेजिनरी बोल रहा हूं, साउथ पोल इधर जाएगा। वैसे नॉर्थ पोल जो है ना, जूम इधर जाना चाहता है हमेशा। नॉर्थ पोल क्या करेगा, जूम ऐसा ऐसा होना चाहता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, ऊपर जा रहा है सर, है ना। तो चलो बच्चों, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है एम बी साइन थीटा। हम लोगों को ये जो मैग्नेट है जूम ऐसा घूमेगा ना, तो इसमें हो रहा वर्क। अरे कोई भी चीज अगर मूव करती है तो वर्क होगा कि नहीं, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यू हम लोग इंटीग्रेशन में रखेंगे, ताकि आप लोगों को थीटा, जो इसका जो थीटा होगा, ये जो थीटा होगा, ये थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। 0 से थीटा मूव होने वाला है, टॉर्क इंटू डी थीटा। आपके बुक्स में यहां पे लिखा है थीटा, मतलब ये टॉर्क है, लेकिन किसका, एंगुलर का। एंगुलर ये होता है तो है ना। टॉर्क डी थीटा भी लिखा तो भी चलेगा। टॉर्क इंटू थीटा मतलब यही वैल्यू बच्चों, ये तो यू 0 टू थीटा, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। आप लोगों को इतना सिंपल तो चीज आती होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम बी कॉन्स्टेंट होगा बच्चों हमारे लिए, माइनस बाद में रख रहे भैया, 0 टू थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को, तो इंटीग्रेशन होगा एम बी, यहां पे माइनस कॉस थीटा होगा। अरे साइन का माइनस कॉट। आप बोलेंगे सर यहां पे, हाँ ये थीटा रखो, ये 0 लिमिट है, ये इसके लिमिट है, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू ये माइनस इधर एम बी, यहां पे कॉस थीटा माइनस कॉस 0 1 होता है, क्या है ना। नहीं, आपको डायरेक्टली ये भी रखा कॉस थीटा, बस हो गए, ज्यादा मत करना, बाद में और ज्यादा लंबा जाना पड़ेगा, चौड़ा, ठीक है ना। तो ये लिमिट जो है बच्चों, आप लोगों को यही फार्मूला मिलने वाला है यहां पे, बस यहां पे डायरेक्टली रखा तो भी चल सकता था। तो ये है माइनस एम बी कॉस थीटा। ओ, ये पोटेंशियल एनर्जी मिली सर। इससे नहीं क्या बच्चों, आप लोगों को क्या क्या केसेस मिल सकती है। सबसे मेन केस नंबर 1 सर, थीटा की वैल्यू हम लोग करेंगे 0। थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे रखेंगे 0 डिग्री। अब कॉस 0 क्या होता है पता है, 1 होता है बच्चों। तो ये u इज इक्वल टू माइनस एम बी, ये स्मॉल एम है, मेरा कैपिटल एम स्मॉल एम सेम लग रहा है ना, तो स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कभी भी देखो कोई भी मैग्नेट हो,
ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा था, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी आर सरफेस पे, कोई भी चीज रखिए। वैसे इसको अगर मैं ऐसा करूं जूम, तो ये ट्राइज टू मिनिमम एनर्जी ट्राई करेगा बच्चों, ये मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहता है। क्या ये मैग्नेट मिनिमम, मतलब बच्चों सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी अगर ये मैग्नेट नॉर्थ इधर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, साउथ इधर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। देखो इसको अगर इस मैग्नेट को ऐसा कर दूं मैं, तो सबसे मोस्ट स्टेबल केस यही होगा, समझे। नेक्स्ट केस नंबर सेकंड। चलो हम लोगों को ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, अगर डिस्कशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की लिंक मिलेगी आपको। थीटा इज इक्वल टू 180 और कॉस 180 होता है पता आपको -1। चलो यहां पे u इज इक्वल टू माइनस एम बी -1, कहां से -1 आ गया, कॉस के कारण, तो u इज इक्वल टू एम बी ओनली। इससे क्या पता लगता है, सबसे यहां पे अनस्टेबल केस है बच्चों, मतलब इस मैग्नेट को घुमा के 180 कर रहा हूं, समझे ना। ये देखो ये रेड पेन है ना, ये नॉर्थ है बच्चों, ये इसका कैप, और ये जो टेल है ये साउथ है। तो मैं इसको इस मैग्नेट को ऐसे कर रहा हूं, ये तो सबसे अनस्टेबल स्टेट होगी कौन सी, अनस्टेबल स्टेट, ये स्टेबल स्टेट है। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो मैग्नेट ऐसा कर दोगे, आप इसको ऐसा घुमाओगे 180 से, तो अनस्टेबल होगा। वो ट्राइज टू मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहता, मतलब इसको अगर यहां से फेंक दूं ऊपर, तो ये सबसे मिनिमम एनर्जी कहां है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर सरफेस पे। इसको ऊपर लेके जाओगे तो अनस्टेबल 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 बनेगा। वो क्या चाहेगा, मैं स्टेबल रहना चाहता हूं, अर्थ पे आना चाहता हूं। वैसे ये भी मैग्नेट करता है बच्चों, ये मैग्नेट के बारे में, वो ग्रेविटेशन के बारे में। चलो 90 रखो सर, थीटा 90 और कॉस 90 होता है आपको पता है 0, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 0 है बच्चों, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू 0, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 मिल रही। ये 3 कंडीशंस है, ये अनस्टेबल, सॉरी ये स्टेबल, ये अनस्टेबल और ये परपेंडिकुलर रहा तो वो होगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, समझे। कोई टेंशन है बच्चों, आगे बढ़ना है। चलो हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकता हूं मैं, ये चीजें दिख रही है आपको, ग्राफ से भी दिखाऊंगा। देखो एक ग्राफ निकालेंगे, इस ग्राफ पे 0 की लाइन है बच्चों, ये पॉजिटिव एम बी है, ये माइनस एम बी है, ठीक है। मुझे बताओ सबसे पहले कंडीशन 0, ये 0 की लाइन है, 0 पे माइनस, ये 90 पे देखो 0 90, देखो थीटा इज इक्वल टू 90, देखो ये 90 पे 0 आ रहा है, और ये होगा आपका 180, देखो ये 0, ये 90, और यहां पे पाई बोलते हैं, पाई मतलब 180, समझे। ये ग्राफ आपको मिलने वाला है, करना है बच्चों आगे। चलो मैं आगे और बढ़ रहा हूं, आप लोगों को टॉर्क के फॉर्म में दिखाने वाला हूं। थोड़ी सी एक बातें, कुछ बातें होंगी हमारे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है हम लोगों को। हम लोग लिखते हैं हमेशा टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये बात पता है सभी मेरे भाई और बहनों को, सभी को पता होना चाहिए। अल्फा मतलब क्या, डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि भैया एंगुलर है, लेकिन एंगुलर क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। ये रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में से आए कंटेंट है। चलो अल्फा डी बाई डी टी, ये ओमेगा की वैल्यू है डी थीटा बाई डी टी, तो ये बन रहा है डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, समझे। इक्वेशन 1 में पुट करो तो टॉर्क इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, समझे। कोई टेंशन है, कोई टेंशन है। टॉर्क का फार्मूला है भैया एम बी साइन थीटा, मेरे ख्याल से सभी मेरे भाई बहनों को ये पता होना चाहिए, माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस क्यों लगा आपको पता है। चलो तो यहां पे क्या किया जाए, मैंने बोला यार साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली ये थीटा ही है, ओके सर कोई टेंशन नहीं है। तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी, ये थीटा होगा, ये कौन है टॉर्क, टॉर्क है मेरे पास आज डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम बी थीटा। कोई शक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी डिवाइडेड बाय आई, इधर लेके जाता हूं, इसको थीटा को अलग लिखता हूं। क्यों बच्चे कर रहा हूं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सेम लग रहा है, ओमेगा की जगह पे ये क्वांटिटी आई है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी डिवाइड बाय, ये माइनस है ये माइनस, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ एम बी बाय आई। मुझे निकालना है ये जो मैग्नेट है इसका निकालना है पीरियड,
तो T इज इक्वल टू टॉइस पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास एम बी बाय आई, तो T इज इक्वल टू टॉइस पाई रूट ऑफ आई बाय एम बी। यही है बच्चों पीरियड आपका, किसका, जो कॉइल मूव हो रहा है इसका पीरियड। फ्रीक्वेंसी भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 बाय टॉइस बाय रूट ऑफ एम बी बाय आई। ये फ्रीक्वेंसी भी इसकी निकाल सकते हैं। जो कॉइल रोटेट हो रहा है उसके लिए पीरियड ये है बच्चों। ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है यहां पे, मुझे पता है, लेकिन ये आपको फार्मूले कैसे कम समय में फाइंड करना ये बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ करंट कैरिंग लूप, और ओरिजिन भी क्या होगा। सबसे पहले बच्चों कोई भी एक करंट है, कंडक्टर, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसको अगर हम लोग करते हैं ऐसे कॉइल, और इस कॉइल में से अगर ये करंट फ्लो करोगे, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज, बराबर है ना। तो इसमें होता है बच्चों साउथ पोल, साउथ पोल जैसे बिहेव करने लगता है मैग्नेट, क्योंकि बच्चों करंट फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। समझो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे थंब डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ूम 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 ये होगी, समझो। तो यहां पे भी देखो करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ज़ूम, मेरा थंब अंदर जा रहा है, तो किसी ने कहा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अंदर होगी, ठीक है। तो यहां पे साउथ पोल तैयार होगा। यहां पे बच्चों अगर यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां पे आपका साउथ पोल तैयार होता है, ठीक है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों देखो ये आपके तरफ होगी, देखो करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड थंब डायरेक्शन आपके तरफ आ रही है, तो उसको लिखते हैं डॉट, डॉट से दिखाते हैं। एक्चुअल में बच्चों अगर यहां से कोई मिरर रखो तो आपको लगेगा एक क्लॉकवाइज है, अरे आपकी राइट आंख लेफ्ट दिखती है, लेफ्ट राइट दिखती है, देखा होगा ना अपने मिरर में, हाँ सर मिरर देखते हैं हम लोग। वैसे बच्चों अगर मिरर देखोगे तो मतलब करंट लूप एक ही है, लेकिन उस पे ही हम लोगों को नॉर्थ और साउथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी आप लोगों को, मतलब इधर देखने वाला जो बंदा है उसको लगेगा पाम देख रहा है, लेकिन मैं तो बैक साइड देख रहा हूं ना, ये बैक साइड देख रहा हूं ना बच्चों। मतलब इसी के कारण हम लोग कोई भी पोल को मोनोपोल नहीं कर सकते। कभी सुना है अपने मैग्नेट में कि अपने नॉर्थ अलग किया साउथ अलग किया, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही करंट लूप के कारण ये हो रहा है बच्चों। आपको ओरिजिन्स ऑफ मैग्नेटिज्म में समझ में आएगा ये ऐसा क्यों, मतलब इस करंट लूप के कारण जो आपको दिख रहा है इधर नॉर्थ, लेकिन इसके बैक साइड से अगर कोई देखता है इस वॉल के पीछे, इस बोर्ड के पीछे से, उसको लगेगा ये साउथ पोल है। मतलब देखने का नजरिया अलग है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मटेरियल, अब एक्चुअल में ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ एटम से बच्चों। एटम में कौन है सबको पता है सर, एटम्स में हम लोगों को पता है यहां पे न्यूक्लियस होता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन समझो क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बोलो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तब बच्चों यहां पे एक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है ऑर्बिटल, और साथ में ये जो है स्पिन मोशन कर रहा है खुद को, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑर्बिटल मोशन, और अर्थ खुद को ऐसे ही मूव करती है ऐसे, समझे ना। तो ये हो गया स्पिन मोशन। ऐसे दो मोशंस हो रहे बच्चों, और इसी से हम लोग रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अलोंग द न्यूक्लियस, तब बच्चों ये करंट लूप तैयार करता है। स्मॉल क्या करता है, ये करंट लूप्स तैयार करता है। स्मॉल करंट लूप होता है, लेकिन लूप होता है, करंट का लूप तैयार होता है। इन दो मोशन के कारण ऑर्बिटल एज वेल एज अ स्पिन मोशन के कारण हो रहा है। यही है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। और ये करंट लूप तैयार होने से आपको पता है कि करंट लूप तैयार होता मैग्नेटिक फील्ड वो इमिट करता है। तो जैसे मैंने बताया कि यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड रूल यहां पे अंदर है, कैसे बता रहा हूं बच्चों, इस करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड। यही है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मटेरियल। और ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़ते होंगे, तो इसमें आप लोगों को पता लगा ही होगा। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ऑर्बिटल, मतलब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। अभी बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस को, जूम, ये न्यूक्लियस है हमारा, हम लोगों को पता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस मोशन में कर रहा है मोशन, ये इलेक्ट्रॉन है उसका मोशन ये है। चलो तो इसका मोशन ये है, हम लोगों को पता है। तो इसका जो करंट होगा बच्चों, करंट टू द अपोजिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव ऐसा तो करंट ऐसा मूव करेगा। और ये हम लोग निकालेंगे यहां पे, ये इसकी रेडियस है, कुछ भी कहीं से भी रेडियस निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेडियस है।
अब देखो यहां पे एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो, ये एक्चुअली ये ऐसे, ये सरफेस ऐसा है, ठीक है। तो यहां पे ये होगा, देखो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहा है, ये तो डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का ये होगा। बात समझ में आ रही बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटम। और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है या मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वे इसके अपोज में होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है तो वीडियो जाके देखो, फिजिक्स ज्ञान मैग्नेटिक मटेरियल क्या देखना है, पूरे लेक्चर देखो, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। देखो करंट, यहां पे एक बात ध्यान रखना है, ये ऐसा मोशन हो रहा है जूम चार्ज का ऐसे, तो मैंने बोला ठीक है ऐसा हो रहा है, देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, इसके अपोज में आपका मैग्नेटिक मोमेंटम का डायरेक्शन लेना है, बस खत्म किस्सा, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बच्चों हमारे पास मोमेंटम जो होता है I इंटू ए, मतलब करंट, और यहां पे आपका जो एरिया ऑफ द कॉइल कितना होगा। अच्छी बात है सर, रेडियस आर है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो पूरा जो पाथ है उसकी पाथ बोलो या डिस्टेंस बोलो वो ट्वाइस पार ये कर रहा है। मुझे स्पीड ही निकालनी है, तो स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन या डिस्टेंस, स्पीड निकाल डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई शक है बच्चों, समझ में आ रहा है फार्मूला? ओके सर, यहां पे हम लोगों को करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। भैया 9 से पढ़ रहे हैं, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन टाइम क्या होता है, 1 पीरियड क्या होता है, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा पड़ा होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर मैं लिख सकता हूं। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, आगे बढ़ना है, चलो सिंपल सी बात है, यहां पे हम लोग डाल सकते हैं, देखो आई ई, देखो यहां पे टी का जो फार्मूला है ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, तो यहां पे ई डिवाइड का डिवाइड ऊपर ये, लेकिन ओमेगा क्या बच्चों, वी बाय आर, तो आई इज इक्वल टू ई ट्वाइस पाई, ओमेगा की वैल्यू है वी बाय आर, वी बाय आर है ना, वी बाय आर। ओके, ये मुझे आई मिला है, मुझे तो आई इंटू ए करना है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट है ये ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है इसके लिए, तो यहां पे ईवी टॉइस पाई आर मल्टीप्लाई ए, ए इज द एरिया, एरिया है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई को मरवा दो, आर से का आर मरवा दो, यम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ई वी आर डिवाइडेड बाई 2। कोई शक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव हो रहा है, ईवीआर बाय 2। ओके सर, इसके अलावा इसको अलग फॉर्म में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं बच्चों। आपको ये गोल फिर रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है एम वी आर, पता है नहीं? ये तो करवा दो बच्चों। ये आपको मास जो ये इलेक्ट्रॉन का है, v इज द स्पीड है उसकी, और r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट है बच्चों। अच्छी बात है सर, मतलब यहां पे करवा सकता हूं मैं, देखो v भी है r, अगर m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखो m ऑर्बिट, ये स्मॉल m है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे करेंगे हम लोग E बाय टॉइस एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी आर। मुझे बताओ एम ई कैंसिल करो, देखो ई वी आर बाय 2 मिल रहा है कि नहीं? लेकिन ये कौन है? यही तो मुझे काम है बच्चों, ई डिवाइड बाय टॉइस एम ई, ये है यल, यल इज द एंगुलर मोमेंटम है। समझे? बढ़ना आगे, कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है सबको? ऑल इज वेल बच्चों। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, और भी यहां पे सबसे मेन ये हम लोगों ने लिखा है वेक्टर फॉर्म में, अभी तक लिखा नहीं है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का भी तरीका होता है, यम ऑर्बिट माइनस ई, देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ट्वाइस एम ई, ठीक है, यल वेक्टर। देखो चार्ज ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है, एंगुलर, ये दोनों वेक्टर। माइनस क्यों रखा है? क्योंकि बच्चों ये जो गोल घूमने वाली जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो चार्ज कौन सा है? निगेटिव। इसीलिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम का जो भी डायरेक्शन हो, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मुकर रहा है, ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मुकर रहा है, देखो ये एक्चुअली सर्कल फेस पे नहीं है, बोर्ड पे नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ये उसके अपोजिट में यम का डायरेक्शन, देखो इसका ये डायरेक्शन ये आ रहा है, इसके अपोजिट में ये डायरेक्शन होगा। समझे ना? ये यम लिखा है मैंने ऑर्बिटल का, समझे? ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है। निगेटिव साइंस इंडिकेट क्या कर रही है क्या नहीं, ये पता होना जरूरी होता है। और भी फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे कि आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एम ई वी आर लिखा, वैसे एन एच अपॉन ट्वाइस पाई भी है।
कहां से आ गया ये बच्चों? हम लोगों ने एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर जो चैप्टर था, एटम्स में न्यूक्लियर है ना, वो जो चैप्टर से 2 चैप्टर का एक चैप्टर होता है पहले, तो ये सेकंड पॉस्टुलेट थ्योरी है बोर्स की। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, यहां पे ये रख देते हैं। हाँ सर, ऑर्बिट इज इक्वल टू ई बाय, ये वेक्टर फॉर्म है, मैं नहीं लिख रहा हूं तब प्लस लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तब माइनस लिखना। इसकी वैल्यू बच्चों एन एच अपॉन ट्वाइस बाय, मतलब यम ऑर्बिट ई एन एच डिवाइड बाय 2 2 जा 4 पाई एम ई। समझे? ये एच बच्चों, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्बिट में लिया इलेक्ट्रॉन को तो एन की वैल्यू तो ई एच 4 पाई एम ई, ये मुझे फार्मूला यहां पे मिलेगा। अगर एन की वैल्यू 1 लेते हो तो बोर्स मैग्नेट, यहां पे बोर्स मैग्नेटॉन कहते हैं इसको, बोर्स मैग्नेटॉन। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, इसकी अगर देखो ये चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर ये पाई की वैल्यू सबको मालूम है, अगर ये सभी वैल्यू अगर आप लोगों ने डाले तो यम ऑर्बिट इज इक्वल टू 9.274 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों, श्योर मिलेगी 9.274। ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट वैल्यू याद रखना इसकी, है ना, किसकी? बोर्स मैग्नेटॉन की। और एक चीज है बच्चों इसमें, ये जो दिख रही है आपको वैल्यू, ये है, इसकी भी वैल्यू होती है। अगर इसकी वैल्यू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ टू ये 9.1 इंटू 10⁻31 डालोगे तो 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी, ये भी वैल्यू मिल सकती है। इसी को कहते हैं बच्चों, इस वैल्यू, इसका नाम दिए वाला है क्या? गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं इसको, गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं इसको। समझे? ये है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखो बच्चों, ये बोर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू याद रखना है और ये गायरो मैग्नेटिज्म का रेशियो की वैल्यू याद रखना है, ताकि आपको ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा यूज करने में आएगी। समझे? कोई टेंशन? थोड़ी सी यहां पे देखो, कहां कौन सा मटेरियल ऐसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल जो पढ़ना है तो वो कौन से इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस हो रहा है, मतलब करंट लूप तैयार हो रहा है। तो हर कोई मैग्नेटिक फील्ड तैयार क्यों नहीं करता है सर? ये मार्कर क्यों नहीं कर रहा मैग्नेटिक फील्ड तैयार? ये बोर्ड क्यों नहीं कर रहा है सर? आप क्यों नहीं कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड तैयार? आप भी तो एटम से बने वाले हैं। तो बच्चों इसका रीजन क्या होता है बताएंगे। जैसे क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, आपको कॉन्फ़िगरेशन की बताने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ लेना 1 स्क्वायर। देखो 17 है क्या, 2 4 है ना, 2 और 2 4, ये 10 12 17, ओके। तो ये आउटर ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग। देखो ये इसका पेड़ है, ये क्या करेगा समझो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तैयार करना चाहता है, ये कैंसिल कर रहा है। ये तैयार कर रहा है तो ये इसकी कैंसिल कर रहा है। ये तैयार करना चाहता है, इसको कैंसिल कर रहा है। ये तैयार कर रहा है, इसको कोई कैंसिल कर रहा है क्या? नहीं। ऐसे ही मटेरियल ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है बच्चों, Fe ZN है, He है, हीलियम, जो भी होंगे आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, इसके लिए मैंने एक स्पेशल चैप्टर में डिस्कशन किया था। हम लोग अब बात करने वाले बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन का कैपिटल एम, कुछ लोग आई भी दिखा सकते हैं, इज इक्वल टू द एम नेट पर यूनिट वॉल्यूम। सर ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन। मतलब बच्चों जैसे कि एक कोई सब्सटेंस ले लिया, इस सब्सटेंस में ये जो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इसका, ये समझो एलाइजिन नहीं थे। मैंने कोई मटेरियल इसके ऊपर ऐसे सटाने के बाद, जैसे कि करने के बाद, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसका एलाइजिन एक, ये पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अलाइन हो रहा है, इसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन। बच्चों ये डिफाइन जो बोल रहा हूं मैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन। ये यूनिट एक डिफाइन, एक मार्क के लिए डिफाइन है। इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है जल्दी बताने बच्चों। देखो इसका होगा हमारे पास एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब होगा, है ना।
ये एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये हमारे पास मीटर क्यूब होगा बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम, और ये इसका तो पता है ना, m इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा था, ए मतलब करंट, ये रहा मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये दो कैंसल, एम्पियर पर मीटर, या कुछ लोग एम्पियर मीटर इनवर्स भी कर सकते हैं, करना है तो ये भी सही होगा, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास देखेंगे हम लोग, इसके डायमेंशन भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल सर। देखो इसके लिए कैपिटल एम के लिए डायमेंशन होंगे मास, लेंथ एंड टाइम। मास नहीं है, लेंथ है मीटर -1, टाइम नहीं है, करंट है इसलिए I1, या I भी इस्तेमाल करते, ए भी करते, सेम। आपके बुक्स में दो ही वर्ड में लिखा होगा, कोई टेंशन नहीं है, एक ही मतलब है। उसके बाद में बच्चों हम लोग ने क्या, इंटेंसिटी के बारे में भी पढ़ना है। मैग्नेटाइजेशन समझ में आएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चलो बच्चों, तो हमने सोलेनोइड पढ़ा था, याद है, याद है। सोलेनोइड एक ऐसे पाइप लेते थे, उसको वायर वाउंड करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो रहती थी वो थी बी नॉट इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, समझे ना। आई मतलब करंट है, एन नंबर्स ऑफ टर्न है, ये पता होना चाहिए, बाकी चीजें तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे भैया, मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो मैग्नेटाइजेशन इसलिए यम लिख रहा हूं यहां पे, म्यू 0 कैपिटल यम, यम मतलब मैग्नेटाइजेशन करना उस मटेरियल को, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया। हम लोगों को नेट मैग्नेटिक निकालना है इनसाइड, और ये मैग्नेटाइजेशन करने के कारण, तो B इज इक्वल टू, दोनों के एडिशन कर रहा हूं, तो म्यू 0 एन आई, ये म्यू 0 यम। लेकिन बच्चों इंटेंसिटी इसी को तो कहते हैं हम लोग, अरे इसी को तो इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होने वाली है। या इज द करंट नंबर्स ऑफ टर्न रख सकता हूं बच्चों यहां पे म्यू 0। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है तो इसके वीडियो देखो बच्चों, नहीं तो सब ऊपर जाएगा। ये जिन लोगों ने पढ़ा है चैप्टर उनको ही अच्छा गेन कर पाओगे आप, समझे। चलो क्या कर सकते हैं, बी म्यू 0 एच प्लस यम, समझे बच्चों, ये कैपिटल यम है। मुझे ये निकालना है बी बाय म्यू 0 एच प्लस यम, मुझे एच निकालना है, तो एच रहेगा यहीं बी बाय म्यू नॉट माइनस यम। अरे ये इधर गया तो माइनस होगा ना, एच एज इट इज, इधर गया तो माइनस। मुझे इसका काम है बच्चों, नहीं इसका नहीं, इसका भी, इसी से भी ज्यादा इसका काम ज्यादा है, इसलिए ब्रैकेट किया था। चलो आगे बढ़ते बच्चों, कोई टेंशन है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो झाई एच, झाई इज मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी। हम लोग अभी इसी से हम लोग मटेरियल डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलने वाले हैं, ठीक है। किसकी पॉजिटिव स्मॉल होगी, किसकी पॉजिटिव निगेटिव होगी, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। चलो वैल्यू पुटअप कर रहा हूं इस इक्वेशन 1 में, b इज इक्वल टू म्यू 0, यहां पे एच प्लस झाई एच, तो यहां पे म्यू 0, यहां पे 1 प्लस ये झाई बचा है, एच कॉमन निकाला, देखो एच कॉमन निकाला, देखो एच 1 जा एच, एच झाई, समझे ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं म्यू 0 म्यू आर एच। म्यू आर मतलब क्या है फिर, 1 प्लस ये रिलेटिव परमेबिलिटी है ना। तो बच्चों इसका मतलब ये है, ये मुझे इक्वेशन मिल रहा है यहां पे, कोई टेंशन नहीं है सर। तो यहां पे म्यू आर की वैल्यू हम लोगों ने डाली है, तो यहां पे शॉर्टकट में और एक फार्मूला लिख के दे रहा हूं, म्यू एच। क्यों सर, क्योंकि सर आप लोगों ने म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर लिखा है। एक्चुअल में बच्चों ये जो वैल्यू है, रिलेटिव जो प्रोबेबिलिटी है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये फ्री स्पेस की होती है और एक मटेरियल की होती है। इसका मतलब मैं म्यू इज इक्वल टू म्यू 0, म्यू आर की वैल्यू मेरे पास है बच्चों 1 प्लस झाई ये होगी। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन कैसे इस्तेमाल करते बच्चों, एप्सिलॉन, वैसे म्यू है बस। जिन बच्चे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा हो तो परमेबिलिटी, और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे भी हम लोग यहां पे ये परमेबिलिटी के लिए, वो है ना परमेबिलिटी कहते हैं उसको, परमेबिलिटी, ये परमिटिविटी और ये परमेबिलिटी, बस इतना फर्क है। ये इक्वेशन आपको आना चाहिए, सिंपल सिंपल। ये सोलेनोइड का इक्वेशन बच्चों, ये मैग्नेटाइजेशन के लिए, दोनों के ऐड करते हुए हम लोग निकालते हैं। आपको इंटेंसिटी पता होना चाहिए, बस वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको ये फार्मूलेस मिल जाते हैं। यही फार्मूले बच्चों आपको ये भी हो सकता है, आ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है ना, ये भी आ सकता है।
किसी के ऊपर भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हम लोगों को पढ़ना है, इसको नोट डाउन करें और आगे बढ़ना है बच्चों। चलो बच्चों, हम लोग मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है हम लोगों को। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एक्चुअल में एक बात बता दूं बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ये सिलेबस डिलीट हो चुका है लेकिन सीईटी के लिए है इंपॉर्टेंट, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, सीईटी नीट जेडबल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं डायमैग्नेटिज्म, है ना, डायमैग्नेटिज्म। बाद में देखेंगे पैरा मैग्नेटिज्म, ठीक है, और बाद में देखना है फेरोमैग्नेटिज्म। अब डायमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी जहां लिखा था याद है बच्चों, ये होता है यहां पे निगेटिव एंड स्मॉल होता है, ये याद रखना है। यहां पे क्यों होता है इसका रीजन मिलेगा आपको। इसमें होता है जहां हमारा पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है, ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक में जहां होता है पॉजिटिव एंड होता है बच्चों लार्ज। इसका रीजन आप लोगों को 1 बाय 1 मिलेगा। मैं ज्यादा दिक्कत नहीं करूंगा, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं होने वाली है, नहीं तो बोलेंगे सर डिलीटेड पोर्शन है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले डायमैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म में एक बात ध्यान में रखना बच्चों, इसमें होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद है मैंने अभी आपको बताया था पेयर्ड होते हैं, ठीक है। या नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है, एक्चुअल में ऐसे बोलते हैं, पेयर है ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसका जो डायमैग्नेट ये जो होता है एक दूसरे को इस कोई एटम में ये कैंसिल कर देते हैं, ऐसे ऐसे ये रैंडम मोशन जो हो रहा है, रैंडम मोशन के कारण ये कैंसिल ही हो जाता है। डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों वो जीरो होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सीधा बुक्स में कहा है कि पेयर जो होता है वहां पे जीरो हो जाता है ना, ये बता। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जैसे कि आपको बताया था चार्ज ये ऐसा जा रहा है, करंट इसके अपोजिट में है, ठीक है। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, यहां पे एंगुलर मोमेंटम बताया था मैंने, याद है। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना है, तो सीधा करंट वाली जो बात होती है उससे भी निकाल सकते हैं। मतलब ये देखो, ये ऐसा, और करंट बोल रहा हूं मैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा देखो, ये एक्चुअल ना ये प्लेन है, इसलिए आपको डायग्राम को ऐसा लग रहा है ना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो करंट ऐसा है ना, तो मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, करंट का डायरेक्शन राइट हैंड रूल लगा, देखो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा ये जूम, करंट ऐसा ऐसा जूम, समझो, ये ऐसे भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, यम निकाल सकते, निकालना है तो, ठीक है बच्चों। ये सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं, ज्यादा ये नहीं बताऊंगा। अब इसके प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखो, ये नो एटॉमिक डायपोल, इसमें सबसे नो क्या एटॉमिक डायपोल, इसमें डायपोल नहीं होता। नंबर 2 चीज है बच्चों आपके लिए, दे आर, ये नहीं क्या, दे आर क्या होगा यहां पे, वीकली रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है इसकी बात बताऊंगा मैं, ठीक है। क्या होता है बच्चों, इसमें जो ये सब्सटेंस है हमारे पास, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या करता है, इसको इंड्यूस करता है, और इंड्यूस करने से इसका जो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इसके अपोज में होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड होती है रिपेल। अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पे डायपोल होते हैं क्या, नहीं, यहां पे कौन से डायपोल आ गए सर, ये इंड्यूस, इसके कारण प्रेरित हुए हैं। एक्चुअली इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं थे, इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं था, कोई डायपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के कारण यहां पे इंड्यूस मतलब प्रेरित होना, इंड्यूस है ना, ईएमआई चैप्टर में हमने इंड्यूस एक वर्ड, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, है ना। वैसे ये इसको करंट जैसे होता था तैयार अपोज में, वैसे यहां पे भी इंड्यूस डायपोल तैयार हो रहे, और ये इसको वीक कर रहे, मतलब जो हो दे रहा है उसी को मार रहा है, मतलब जो तैयार कर रहा है उसको ही अपोज कर रहा है, ये कौन, इंड्यूस डायपोल। तो ये जो है बच्चों, इसलिए ये वीकली रिपेल करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से, किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। जब थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारे पास, जो जाय होता है हम लोगों को पता है निगेटिव है बच्चों, एंड स्मॉल होता है। क्यों सर, बता दो। जाई इज इक्वल टू, यहां पे अपने फार्मूला लिखा होगा, आपको याद होगा बच्चों, यहां पे सॉरी, हाँ मुझे यम है ना, इज इक्वल टू जाई एच, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे ये निगेटिव क्यों है। सबसे मेन
ये पता होना चाहिए मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन कहां हो रहा है? अंदर होता है ना, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर वाली बात है, इतने एरिया में कितना डायपोल हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैं दे रहा हूं इसके कारण हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। अरे मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, यहां पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है मटेरियल, लेकिन ये कैसे कर रहा है? अपोज कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए निगेटिव साइन से आ गए बच्चों। अब ये इसको कम कर रहा है, मतलब स्मॉल हो रही है, जो थी इससे कम होगी। मैंने 10 है ना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो ये 5-4 कम कर रहा है, तो कम हो रही है, इसलिए स्मॉल। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। यहां पे रिलेटिव जो परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको म्यू आर कहते हैं, 1 प्लस झाई बच्चों, 1 प्लस झाई, लेकिन निगेटिव है। झाई कैसा है? निगेटिव। और झाई की वैल्यू आपके बुक्स में दी वाली आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जो डायमैग्नेट -3, देखो 10⁻³ टू -10⁻⁵, इतनी दी वाली है। मतलब बच्चों ये वैल्यू बहुत स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, देखो, ठीक है। तो ये जो म्यू आ रही है ये लेस दैन 1 होगा, एक से छोटा सा होगा, क्योंकि 1 में से कुछ माइनस वैल्यू हो रही है, तो झाई की वैल्यू ये हो रही है। अगर बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर रखते हो, जैसे कि एक यू शेप में मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा कुछ तो डाला, लिक्विड डाला समझो, ठीक है। तो अगर आपने यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो ये स्ट्रॉन्गर से वीकर के तरफ जाता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर के तरफ, और ये लिक्विड नीचे आएगा, समझे। पहले ये लेवल थी यहां तक, तो ये लेवल नीचे आएगी, ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, क्योंकि ये वीकली रिपेल करने का काम करता है, समझे। या कोई आपने मैग्नेट भी ऐसे रख देते हो और इसको यहां पे ये करोगे तो ये ऐसा बन हो जाता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ। तो आपको यहां पे ये वीकली रिपेल भी करना लगता है। और मैग्नेटिक फील्ड बिकम डेंसर रही तो वो वीकर करता है। मतलब यहां पे बच्चों देखो, ठीक है, यहां पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया, देखो, तो यहां से एक ही लाइन पास होगी, बाकी की ऐसे, ये रिपेल कर रहा है ना, रिपेल कर रहा है, ये देखो बाहर से, देखो जो डेंसर थी वो रेयरर होगी। कितने में जी? 3। ये रिपेल कर रहा है, क्यों बच्चों? अंदर डायपोल तैयार हो रहा है, और इसके अपोज में हो रहा है, तो अपोज करेगा तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो बहुत सारे, कॉपर गोल्ड है, स्मिथ है, ग्लास है, वाटर है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं डायमैग्नेटिक के लिए दूंगा जो कि रिपेल करते हैं। सेम बच्चों पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे अभी। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे जैसे कि आपके पास कुछ भी ले सकते हैं, यानी मेरे ख्याल से सीएल का एग्जांपल इसके पहले लिया मैंने। सीएल के लिए आप लोग 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक अनपेयर्ड होता है, पता है आप लोगों को, लास्ट में, है ना, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, ऐसे ये ऐसे ऐसे, ये हो गया दूसरा, और एंडिंग में ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बच्चों। इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो 0 नहीं होता, हाँ, और रैंडम मोशन होते हैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन कुछ ना कुछ तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर मिल जाता है। लेकिन बच्चों इसके अगर ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये डायपोल मोमेंट कुछ ऐसे उस जैसे होने की कोशिश करते, पूरे की पूरे अलाइन नहीं होंगे सेम डायरेक्शन में पूरे के। कुछ लोग दिखाते बोर्ड की बुक्स में ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे पूरे नहीं, ऐसे नहीं होता बच्चों, कुछ आड़े मेड़े टेढ़े ऐसे अभी भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो कोशिश करेंगे अलाइन होने की, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। उसके लिए देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, एटॉमिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। उसके बाद में दे आर वीकली अट्रैक्ट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे, क्यों? इसका रीजन मिलेगा बच्चों। मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी यहां पे पॉजिटिव होती है, स्मॉल होती है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होने लगता है, मतलब ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये इसके तरफ होने की कोशिश करते हैं। देखो ऐसे एकदम नहीं करूंगा, थोड़े थोड़े, देखो ज्यादा होते हैं। इसके कारण क्या करूंगा कि दे आर वीकली अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो अलाइन होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक बी एक्सटर्नल के तरफ, समझे। ये स्मॉल है क्योंकि बच्चों इसमें आपको समझ में आ रहा है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये है इंटरनल, ये एक्सटर्नल है ना, इसलिए मैंने पॉजिटिव और स्मॉल लिखा है। और इसके लिए जो दिया हम लोगों को 0 to 10⁻⁻3, 0 to 10⁻⁻3, मतलब बच्चों ये थोड़ी सी वैल्यू कुछ ना कुछ तो ऐड होगी इसमें, तो लेस देन के जगह पे है ना म्यू आर
इज ग्रेटर दैन, ऐसे लिखेंगे थोड़ा, 1 से थोड़ा ज्यादा, ज्यादा नहीं बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1.001 ऐसे कुछ वैल्यू होगी, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू हो सकती है। इसमें क्या होगा, जिस तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उस तरफ ये अट्रैक्ट होके ये इधर जाएगा। पहले इधर जाता था अपोज, आप देखो ये लिक्विड की लेवल कम होगी, इधर चले जाएगी, या ये अलाइन होगा बराबर उस डायरेक्शन में। उसके अलावा बच्चों यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आप लोगों को ये बाहर से जो जा रही थी, अब ये डायपोल ने क्या मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण ये जो पहले बाहर जा रही थी ऐसे, अब वो नहीं क्या अंदर से जाएगी। ये भी जो बाहर से जा रही थी वो भी अंदर से जा रही है, और जो बाहर से जाना चाहती थी ऐसे, वो भी अंदर से जाएगी, ये भी अंदर से जाएगी। मतलब आप जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है मटेरियल के अंदर, वो क्या होगी बच्चों, बढ़ने वाली है। एक बात ध्यान रखना है। उसके बाद में आप लोगों को जो मैग्नेटाइजेशन है इज इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी। मतलब बच्चों मैग्नेटाइजेशन इट डिपेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड, जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन अंदर होगा, अंदर जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसका उतना ज्यादा इसका अलाइन होगा उस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। उसके बाद में बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से ये अलाइन जो हुए वाले जो डायपोल है वो अपना चेंज कर देते, मतलब रैंडम मोशन हो जाता बच्चों, ये किधर इधर किधर भी हो जाता है, समझ में नहीं आएगा आपको, इतना गंदा हो जाएगा। टेम्परेचर इसलिए कम कर रहा है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन आप लोगों को मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो म्यू नॉट एच है ना, और है ना, नहीं झाई एच क्या होता है बच्चों, वो होता है झाई एच, सॉरी ये होगा झाई एच, हाँ, और बी नॉट होता है म्यू नॉट एच। वैल्यू पुटअप कर रहा हूं बच्चों, झाई एच यहां पे सी म्यू नॉट एच डिवाइड बाई टी, एच से एच मर गया बच्चों, तो झाई की वैल्यू मुझे मिल रही है, झाई इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी। यही है बच्चों क्यूरी टेम्परेचर। लेकिन एक सैचुरेशन तक ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम कर पाता है, झाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर कम किया, हम लोग पढ़ने वाले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो ये पूरे अगर अलाइन हो जाते, पूरे की पूरे एक डायरेक्शन में जब हो जाते हैं, एक सैचुरेशन कंडीशन आती है, तब आप कितना भी टेम्परेचर कम करो कोई फायदा होता नहीं है, कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि बच्चों सैचुरेशन कंडीशन आ गई। उसके बाद में हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस देखेंगे, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बच्चों ये जो लाइक होता है ये पैरामैग्नेटिक जैसे होता है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे होता है। इसमें बच्चों डोमेन होता है। डोमेन मतलब क्या है, जैसे कि ये पार्ट्स है हमारे पास, इसके हमने ऐसे 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 कोई पार्ट्स किए तो ये अलाइन हो जाता है एक ही डायरेक्शन में। ये डोमेन, छोटे छोटे नहीं क्या, ऐसे देश होते हैं, कंट्रीज होती है ऐसे, मतलब इसका अलाइन ये है तो ये होगा, ये एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये ऐसा है तो ऐसा 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 सब ऐसे ही होंगे, ये डोमेन होते थे। और ये डोमेन का होता है बच्चों ग्रोथ, मतलब मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए तो क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद ये बड़ा पार्ट बन जाता है, जैसे कि एक कोई भी ग्रोथ कर लेगा। ये बात समझ में आ रही बच्चों आपको। और ये जो है यहां पे ये देखो ये ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, और ये जो है ये वाला इधर के कम पार्ट्स हो गए। और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो और ये ग्रोथ करेगा बच्चों, और ये ग्रोथ करते हुए देखो ये ऐसा सबसे बड़ा ये ग्रोथ कर रहा है। बात समझ में आ रही है, सबसे ज्यादा। और ये जो छोटे थे छोटे ये छोटे छोटे बन गए, तो एक ही डोमेन यहां पे ग्रोथ करता है, उसकी बहुत कम साइज होती है। सबसे मेन ये डायपोल मोमेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन ये डोमेन मतलब छोटे कंट्रीज, ये कंट्री है ये कंट्री है, तो ये एक कोई तो बड़ा बन जाता है, ये कर देता है इसे ग्रोथ, डोमेन ग्रोथ कहते हैं उसको, ठीक है। इसके ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है किसी को भी, ठीक है। नंबर 2 बच्चों यहां पे झाई होता है पॉजिटिव एंड लार्ज होता है। इसके बाद में बच्चों ये जो झाई है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 1000 के पास होता है। मेन म्यू आर जो होता है 1 प्लस झाई, ये होता है बच्चों यहां पे लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये पढ़ा हमने। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद बच्चों यहां पे ये स्ट्रांगली, ये यू शेप जो लिखा था ना हमने, ये स्ट्रांगली यहां पे अट्रैक्ट होके ये पानी ऐसे ऊपर आ सकता है लिक्विड, ठीक है। उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, जैसे कि आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड थी तो ये डायरेक्टली ये अंदर से जाएगी, ये देखो ये और ये बाहर वाली है, ये भी बाहर वाली है, ये बाहर वाली। अब देखो ये नहीं क्या ज्यादा अंदर से ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती, देखो ये
बात समझ में आ रही बच्चों आपको? ये समझे? ये देखो अंदर से जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ये आपको डेंसर मीडियम दिखेगा। ये डेंसर मतलब ज्यादा होगी, यहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड, अंदर से ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऐसे बहुत सारे, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किए तो वो डोमेन स्ट्रक्चर यहां पे थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर क्यूरी टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ऐसे तो बहुत बार बात कर सकता हूं बच्चों, लेकिन इसी चैप्टर को मैं कर रहा हूं यही एंड ऑफ। आप बोलेंगे सर बाकी का पार्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को आई थिंक हिस्टेरेसिस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ा सा पार्ट है, वो लेने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा ग्राफ ग्रिप है, लेकिन ये पार्ट भी डिलीटेड पोर्शन में है, मैं तो भी कवर कर रहा हूं। तो बच्चों इस लेक्चर को आगे बढ़ाना है, आपको यूनिट टेस्ट मॉक टेस्ट देनी है इसके, ठीक है ना। जो भी आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, जितने करोगे उतना आपका फायदा होगा। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।